Hi, hello everyone. Welcome to Algebra Class 3 एंड पिछले दो क्लासेस में हमने वेवी कर्व मेथड के बारे में बात करी थी जहाँ पे हमने इनइक्वालिटीज को कैसे टैकल करते हैं उसको सीखा था। पीवाईक्यूज भी करे थे। अगर आपने वो पुराने दो वीडियो मिस कर दिए तो प्लीज डू वॉच देम। बहुत बेसिक से मैंने पढ़ाया है एंड डेफिनेटली जब आप उन चीज़ों को समझने का कोशिश करोगे, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि देखते ही समझ में आ जाएगा। आपको थोड़े एफर्ट मारने पड़ेंगे, लेकिन बिलीव जब आप उससे कनेक्ट होना शुरू हो जाओगे तो आपको मज़ा बहुत आएगा पढ़ने में, क्योंकि आई ट्राई टू एक्सप्लेन द थिंग्स जो भी मुझे लगता है कि यार ये आपके लिए इम्पोर्टेंट, राइट। तो आज का जो टॉपिक है उस पे हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे अलजेब्रा का, दैट इज मॉडुलस। तो एग्जाम में क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं मॉडुलस फंक्शंस के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। मॉडुलस फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे वो दिखते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सब कुछ मतलब ए टू जेड, राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि लाइक अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं तो आपके पास डिस्टेंस एक टर्म है जो कि हमेशा जीरो या उससे बड़ा होता है। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। आपके पास समय है, क्या आपने कभी सुना है कि समय नेगेटिव हो गया? समय हमेशा आगे बढ़ता है, पॉजिटिव। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो मतलब या तो आप स्टेगनेट हो जाएंगे समय में या आप आगे ही बढ़ते रहेंगे। तो जनरली समय हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मैथ्स में कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि जीरो या उससे बड़ी होती हैं, वो नेगेटिव नहीं होना चाहते। तो ऐसे फंक्शंस के लिए मैथमेटिशियंस ने मॉड लगाना शुरू करा। मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच में किसी भी फंक्शन को रख देना, वो मॉडुलस होता है, राइट। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज मॉडुलस ऑफ एक्स। जैसे भाई ये मान लेते हैं, ये घर है किसी भी बच्चे का और ये उसका स्कूल है ना, ये उसका स्कूल है। और मान लेते हैं यहाँ पे इसका ट्यूशन क्लासेस है, ठीक है। तो घर से जो दूरी है स्कूल तक की 2 किलोमीटर है, और ट्यूशन से जो दूरी है घर तक की वो 1 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करें, साइन कन्वेंशन की बात करें, तो आपको पता है कि अगर मैं होम को ओरिजिन मान लेता हूँ, जस्ट आई एम टेकिंग ओरिजिन, तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड वाली वैल्यू नेगेटिव होती है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि डिस्टेंस निकालना है आपको बिटवीन ट्यूशन एंड स्कूल, तो फिजिक्स के हिसाब से तो डिस्प्लेसमेंट नाम की चीज होती है जो कि डायरेक्शन को फॉलो करती है, लेकिन जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब आप डिस्टेंस की बात करोगे +2, और जो -1 है जो कि ओरिजिन से लेफ्ट में है, वो आप -1 लिख तो सकते हो, लेकिन आप उसको ट्रीट वन की तरह पॉजिटिव ट्रीट करोगे। तो ये जो मैंने -1 लिखा है, मतलब आपके पास एक साइन नोटेशन था कि भाई इससे इधर जाने पर मुझे नेगेटिव होना है, लेकिन क्योंकि आपने उसको मॉड के अंदर बंद कर दिया तो अब उसका आउटपुट पॉजिटिव होता है। तो जो मॉड होता है, इसका मतलब जो मॉड होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है। वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता अनटिल क्वेश्चन में कुछ और बातें होंगी तो आई कैन नॉट से, बट वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है, राइट। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो y है इसको हम रेंज बोलते हैं, बेसिकली आउटपुट मैथ्स के भाषा में। और जो x है इसको हम डोमेन बोलते हैं मैथ्स के टर्म्स में, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में जिनको हम सिंपल लैंग्वेज में इनपुट बोल सकते हैं। तो इनपुट और डोमेन का मतलब सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो x है वो इनपुट है, डोमेन है। तो मैंने क्या बोला, एक्स के ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक्स कहीं से कहीं तक जा सकता है, मतलब वो ओरिजिन से राइट भी जा सकता है, ओरिजिन से लेफ्ट भी जा सकता है। तो एक्स बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। एक्स के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है भाई, कुछ भी हो सकता है। एक्स तो आप कुछ भी रख सकते हो। आप अपने घर से राइट चाहिए, अपने घर से लेफ्ट चाहिए, वो आपको आज़ादी है पूरी। लेकिन जो इसका आउटपुट है वाई, वो या तो जीरो हो सकता है या तो पॉजिटिव या तो इन्फिनिटी अप्रोच कर सकता है, मतलब वाई कैन नॉट बी नेगेटिव। तो जो इसका डोमेन है, जो मॉड का डोमेन है, वो -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। मतलब नंबर लाइन जब आप देखेंगे एक्स एक्सिस को, तो -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी है ना हमारी, आप ओरिजिन पे खड़े थे यहाँ पर, और यहाँ से ऊपर वाई एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो जो डोमेन है
वो नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव, लेकिन जो y है वो आपका ऑलवेज नॉन नेगेटिव, जो आउटपुट है वो नॉन नेगेटिव है, मतलब वो जीरो या पॉजिटिव रहेगी। आई बिलीव आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अब ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि मॉड जो है वो एक तरह से उन क्वांटिटीज को डिफाइन करता है जो कि पॉजिटिव होती है, ठीक है, और आउटपुट आपका हमेशा पॉजिटिव आता है, राइट। तो जो y है मॉड x लिखा है आपने, तो जब हम इसको मॉड के बाहर निकालेंगे, जब हम इसको मॉड के बाहर निकालेंगे तो ये ट्रीट करेगा ऐसे x और माइनस एक्स, मतलब ये मैंने बोला ना भाई ओरिजिन पे खड़े हुए हो, तो ये प्लस एक्स भी जा सकता है और ये माइनस एक्स भी जा सकता है, दोनों ऑप्शन है इसके पास। तो ये प्लस एक्स कब जाएगा, आप सोच के देखो, जब आप x की वैल्यू को जीरो या उससे बड़ा रखोगे, लेकिन जब आप x की वैल्यू को जीरो से छोटा रख रहे हो तो आपका x नेगेटिव आ जाएगा, विल बी मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये है इसका, आप कैसे मॉड को ओपन करते हैं। इसका मतलब क्या है कि y इक्वल्स टू, मैंने कल को मॉड x माइनस वन लिखा, ठीक है, मॉड x माइनस वन, तो इसका जो टर्निंग पॉइंट है, आप इसको टर्निंग पॉइंट बोलो, क्रिटिकल पॉइंट बोलो, स्टेशनरी पॉइंट बोलो, बहुत सारे लैंग्वेज है। टर्निंग और क्रिटिकल पॉइंट हम इसको सीपी नाम से जानते हैं, सीपी क्रिटिकल पॉइंट। तो सीपी तो वो कैसे निकलता है कि मॉड को इक्वल्स टू जीरो, जो भी मॉड है उसको उठा के जीरो कर दो, उसके अंदर जो वैल्यू है, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू वन आएगा। इसका मतलब क्या है कि y इक्वल्स टू मॉड x माइनस वन को जब आप बिना मॉड के पढ़ेंगे या समझेंगे तो कैसे ओपन होगा, तो उसके पास दो रास्ते हैं, तो या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। हमेशा पॉजिटिव कब होगा, जब अपने क्रिटिकल पॉइंट या उससे ऊपर जाएगा, x की वैल्यू वन या उससे ग्रेटर होगी, और अगर वो अपने क्रिटिकल पॉइंट से नीचे है तो ये लेस देन वन, मतलब x की वैल्यू अगर लेस देन वन है तो मॉड विल बी ओपन विद द नेगेटिव साइन। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट रहा होगा, मुझे लगता है, कि सर ये जीरो कहाँ से आ गया। भाई आप इस मॉड को जब समझो कि जो मॉड है इसको आप x माइनस जीरो लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, तो इसी के हिसाब से जो इसका क्रिटिकल पॉइंट है वो जीरो है ना, तो इसका मतलब ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि क्रिटिकल पॉइंट या उससे ग्रेटर जाने पर मॉड पॉजिटिव ओपन होता है, और क्रिटिकल पॉइंट से नीचे आने पर मॉड नेगेटिव ओपन होता है। आई बिलीव आपको समझ में आ गया। तो जैसे y इक्वल्स टू मॉड एक्स, बिल्कुल इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, जीरो। तो यहाँ पे जो y है वो दो वैल्यूज है, मतलब y के, या तो y इक्वल्स टू एक्स है, ये मतलब है, या तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स, क्योंकि मैंने बोला था मॉड दो तरीके से ओपन हो सकता है, तो या तो पॉजिटिव होगा जब x की वैल्यू जीरो है उससे बड़ी है, या नेगेटिव होगा। तो अगर मैं इसके ग्राफ के बारे में बात करता हूँ ना भाई, आप उस चीज को हमेशा समझो कि वो दिखता कैसा है ना? आप ऐसे थोड़ी है कि बिना देखे किसी से भी, है ना, दिखता कैसा है, ये बड़ी जरूरी है ऑब्जर्वेशन। एंड आपको फिजिकल जैसे उसको देखना है कि भाई वो कैसा दिखता है। तो ग्राफ की अगर मैं बात करता हूँ तो y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ, मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा है जिसको नहीं पता होगा ना y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ। क्यों, क्योंकि y इक्वल्स टू एक्स है यहाँ पर, और दूसरा ग्राफ है y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ठीक है, बनाते हैं इसका। तो जब आप y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो ये 45 डिग्री पर इंक्लाइंड होती है, तो ये y इक्वल्स टू एक्स की लाइन सिमिलरली, और ये ओरिजिन से पास होगी। जो y इक्वल्स टू माइनस एक्स की लाइन है वो भी ओरिजिन से पास होती है, 45 डिग्री बनाती है, ठीक है ऐसा। तो यहाँ पर x नेगेटिव है, x डैश, और ये x पॉजिटिव है। सिमिलरली y आपका ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे y नेगेटिव होता है, y डैश। तो मैंने बोला कि x के ऊपर तो कोई बाउंडेशन नहीं है भाई, x की वैल्यू आप नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी कुछ भी रखो, लेकिन क्या बोला मैंने, y जो है, लेकिन जो y है वो आपका जीरो या उससे बड़ा होना चाहिए, मतलब y कैन नॉट बी नेगेटिव। मतलब आपको सिर्फ ग्राफ का वो हिस्सा रखना है जो कि y पॉजिटिव देता है, तो ये तो ऊपर वाला हिस्सा है, क्योंकि नीचे वाले हिस्से में तो y नेगेटिव है, बट वो मैं नहीं चाहता, आई डोंट वांट कि y नेगेटिव हो। तो इसीलिए मॉड के लिए, इसीलिए जो ये वाली लाइन है आप इसको खत्म करेंगे यहाँ से, क्योंकि आप नेगेटिव नहीं चाहते ना। तो ये जो मैंने क्लिप कर दिया एंड उसके बाद का जो वी शेप कर्व है, इसी को हम मॉड का ग्राफ बोलते हैं। तो ये बेसिकली एक तरह से ओ ए और लाइक ओ बी दो लाइन बन गई। तो जो राइट वाली लाइन है वो y इक्वल्स टू एक्स की है, और जो लेफ्ट वाली लाइन है y इक्वल्स टू माइनस एक्स की है। आई बिलीव आपको समझ में आ गया।
तो मतलब दो लाइन बनेंगी, एक क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड वाला और एक क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला। आई बिलीव आपको समझ में आ गया। तो कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, राइट, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने बोला y इक्वल्स टू मॉड x प्लस वन, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फाइंड सीपी, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट। तो उसके लिए जो मॉड के अंदर की वैल्यू उसको उठा के जीरो कर दो, मतलब x इक्वल्स टू माइनस वन। नाउ आपको क्या करना है, x इक्वल्स टू माइनस वन, यहाँ पर x इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है। माइनस वन लेफ्ट साइड बनेगा x के। तो आपको वी शेप कर्व बनाना है। तो क्या बनाना है, वी शेप कर्व, वी बनाना है। तो माइनस वन पर वी बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट y इक्वल्स टू मॉड x इज वी शेप कर्व एट क्रिटिकल पॉइंट सीपी। तो सीपी पे वी बनेगा हमेशा। तो यहाँ पर तो सीपी माइनस वन है, तो यहाँ पर वी बना दीजिए ना, यहाँ पर इस तरह से वी को बना दीजिए, ठीक है। अब कहाँ पे कट होगा, कैसे होगा, बाद में बात करेंगे, लेकिन कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि वाई जो है मॉड एक्स प्लस वन में वी शेप कर बनेगा, राइट। अब यहाँ पे जो माइनस वन है, ये अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो या तो ये एक्स प्लस वन होगा, कब, जब एक्स की वैल्यू माइनस वन अपने क्रिटिकल पॉइंट से ज्यादा या इक्वल होगा, और माइनस एक्स प्लस वन होगा जब क्रिटिकल पॉइंट से कम होगा, ऐसा मतलब है। इसका मतलब जो राइट वाला हिस्सा है माइनस वन से राइट ग्रेटर, तो ये वाला जो हिस्सा है y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा है ना भाई, यहाँ से जब आप इसको सिमेट्रिसिटी को फॉलो करेंगे इस तरह से, तो ये वाला जो हिस्सा है वो y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक ग्राफ से दो लाइन बन गई। तो एक क्रिटिकल पॉइंट के राइट वाली लाइन है और क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट वाली लाइन है, इनको मिला के वी शेप कर बनेगा। आई बिलीव आपको इस समझ में आ गया, राइट। हाँ सर, हमको थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है अभी, ठीक है। एक और ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल्स टू मॉड x माइनस थ्री। तो सबसे पहले इसका सीपी कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल्स टू थ्री आएगा। तो आपको x इक्वल्स टू थ्री कॉमा जीरो पे जाना है, बिल्कुल क्रिटिकल पॉइंट, और यहाँ पे एक वी शेप कर बना देना है, वी शेप हमेशा। तो जैसे आप वी शेप कर बनाएंगे तो ये वाली जो लाइन है जो कि राइट में है क्रिटिकल पॉइंट के, आप दो तरीके से ओपन करेंगे, या तो ये एक्स प्लस थ्री होगा, सॉरी एक्स माइनस थ्री होगा, या तो ये माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री होगा। तो थ्री होने के लिए पॉजिटिव, तीन या उससे बड़ा, और नेगेटिव के लिए तीन से छोटा। तो जैसे आपको ये पता चला जो राइट वाली लाइन है वो पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री पॉजिटिव, और जो लेफ्ट वाली लाइन है यहाँ पे y इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एक्स माइनस थ्री। तो अब आई थिंक आपको फील आ गया है कि हाँ हम सर ग्राफ बना सकते हैं, हमको पता चला वी शेप कर बनता है, डेफिनेटली, राइट। तो ऐसे ही अगर मैंने बोला y इक्वल्स टू नेगेटिव मॉड एक्स, तो मॉड तो चाहता है दैट आई एम नॉन नेगेटिव। मॉड ने तो बोल दिया कि मैं नॉन नेगेटिव, मुझे जीरो नहीं बना सकते या नेगेटिव नहीं बना, जीरो बना सकते, नेगेटिव नहीं बना सकते, आई एम नॉन नेगेटिव। लेकिन ये जो भाई साहब माइनस वन बैठे हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है मॉड से। तो दुनिया में कोई भी पॉजिटिव नंबर जब माइनस वन से मल्टीप्लाई होता है तो वो हमेशा नेगेटिव आएगा। दुनिया में कोई भी पॉजिटिव नंबर जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव आएगा। तो इस वाले केस में जो नेगेटिव साइन ने मॉड की औकात बदल दी, उसने बोल दिया भाई तू होगा पॉजिटिव, लेकिन मैं तुझे नेगेटिव बना के रहूंगा। और ऐसा होता है कि जब आप नेगेटिव लोग के साथ में रहते हैं तो नेगेटिव एक टेंडेंसी बन जाती है, ठीक है। तो इसने भी वही काम किया। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। यहाँ पे y जो होगा ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, मतलब जीरो हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। तो यहाँ पे नेगेटिव वाली लाइन y नीचे की तरफ है, तो जो y अभी ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। और जो x के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं, आज भी x खुला खेलेगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो जो कर्व है वो बस इन्वर्टेड वी हो जाएगा। कर्व क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड वी। तो y इक्वल्स टू माइनस मॉड x का ग्राफ इन्वर्टेड वी एट क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट पे वी बनेगा, क्रिटिकल पॉइंट पे इन्वर्टेड वी बनेगा, है ना। तो ये जब सिमेट्रिक बनेगा, वी बनाना है, ऐसा मत बोलना कि आगे पीछे मतलब थोड़ा सा ज्यादा वाइड ओपन हो गया, कोई बात नहीं, वी बनाना, ठीक है, सिमेट्रिसिटी फॉलो कर लिया। तो आई थिंक ये आपको फील आ गया कि सर कैसे मॉड ओपन होता है, कैसे हम ग्राफ बनाते हैं, राइट। तो अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। y इक्वल्स टू हमने मॉड x माइनस वन प्लस मॉड x प्लस टू, तो हमने दो टर्म्स को एक साथ ऐड कर दिया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ बहुत जरूरी है। तो इसका सीपी कितना है,
इसका क्रिटिकल पॉइंट x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो x की वैल्यू 1 आ गई, बिल्कुल सर। इसका सीपी कितना भाई साहब का, x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, तो x की वैल्यू -2 आ गई। तो वी हैव बोथ द सीपी, राइट। अब आपको करना क्या है, बात करते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 रखना है और यहाँ पे x इक्वल्स टू -2, तो ये दोनों वैल्यूज आपको रखनी है ओरिजिनल फंक्शन में। तो जब आप x की वैल्यू -1 रखेंगे ना भाई, सॉरी x की वैल्यू +1 रखेंगे, तो y कितना आएगा, y आएगा 1 - 1 मॉड के अंदर प्लस 1 + 2 मॉड के अंदर। तो मैंने बोला भाई ये तो जीरो हो जाएगा, पहला वाला तो जीरो हो गया, तो 0 + 3, तो y की वैल्यू 3 आएगी। फिर आपने बोला x की वैल्यू -2 रखो सर मॉड के अंदर, तो -2 -1, भाई इन वाली वैल्यूज को वापस फंक्शन में रखना, प्लस -2 + 2, तो फिर ये जीरो हो जाएगा, ये बनेगा -3 मॉड के अंदर, लेकिन आउटपुट तो पॉजिटिव ही आएगा। तो आपको ये पता चला, एहसास हुआ कि x इक्वल्स टू 1 रखने पर भी y3 है, x इक्वल्स टू -1 रखने पर भी y3 है। मतलब जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो x की वैल्यू 1 रखने पर, y3 आएगा, तो 1,3, थोड़ा नीचे बनाता हूँ, 1,3 है ना, 1,3। और -2 रखने पर, ये -2 है, ये 1 है, तो -2 रखने पर भी आपको 3 ही मिल रहा है, -2,3, दोनों पे सेम वैल्यू मिल रही है, मतलब ऐसा। इसको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दीजिए, क्यों, क्योंकि दोनों पर सेम वैल्यू है भाई, इधर भी 1 3 -2 3, इसको कनेक्ट करेंगे तो यही तरीका है। एंड उसके बाद आपको वी शेप कर बनाना है, आपको वी शेप का फॉलो करना है, क्योंकि इसमें जो टर्म्स हैं, आई कैन सी ऑल, आप देखोगे ऑल मॉड्यूलस टर्म्स आर पॉजिटिव, भाई पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव इसके सामने और ये भी पॉजिटिव। तो मैंने बोला y इक्वल्स टू मॉड x v बनाएगा, तो यहाँ पर भी v बनेगा, तो v बनाने के लिए इसको ऊपर की तरफ ले जाइए और इसको ऊपर की तरफ ऐसे ले जाइए ना, तो आपको ऐसे नीचे आना है, फिर पैरेलल, तो ये एक तरह से बोट बनेगी, क्या बनेगी, बोट। नीचे वाला पार्ट इसका ट्रंकेटेड हो गया, मतलब कट गया। तो ये जो ग्राफ है, ये इस तरह का ग्राफ, राइट। तो यहाँ पर इस ग्राफ के बारे में आपको आई थिंक एक विजुअल आया होगा कि हम कैसे इस ग्राफ तक पहुंच पाए। एक और बार ट्राई करते हैं दूसरे। तो y इक्वल्स टू 2x - 3 मॉड के अंदर प्लस x + 4, ठीक है। तो इसका सीपी कितना है, x इक्वल्स टू 3/2, इसका सीपी कितना है, x इक्वल्स टू -4, ठीक है। तो ये दोनों सीपी आपको पता चल गए डेफिनेटली सर। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो x इक्वल्स टू 3/2 रखने पर वैल्यू कितनी आएगी y की, तो y आएगा 2 × 3/2 -3 प्लस 3/2 प्लस का 4, तो ये बनेगा दैट इज 0 प्लस 5.5। सिमिलरली जब आप x की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो y बनेगा 2 × -4, मैं आपके लिए रख के बता रहा हूँ, आप मुझसे पहले कर सकते हैं, -4 + 4 0, तो एक तो हमेशा 0 बन जाएगा, तो ये बनेगा -8 -3, तो ये वैल्यू बनेगी 11, मॉड के अंदर -11, तो आउटपुट तो पॉजिटिव ही निकलेगा, राइट। तो ये आपको पता चल गया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, राइट, ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाएंगे। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट है 3/2 पॉजिटिव, तो 3/2 तो यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव, और दूसरा है -4, तो -4 कैसे बनता है, यहाँ पे बनेगा -4, -4, 0 और 3/2, 0, तो माइनस मतलब 3/2 रखने पर वैल्यू आ रही थी 5.5, तो यहाँ पे 5.5 आ जाएगा, 3/2, 5.5, मतलब 11/2। और x की वैल्यू -4 रखने पर 11 आ रहा है, 11 तो थोड़ा ऊपर आएगा, -4 रखने पर 11, तो यहाँ से जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो अब ये लाइन स्लैंटिंग बनेगी, ऊपर से नीचे की तरफ ही आओगे। मैथ्स हमेशा जब आप ग्राफ बनाते हो तो लेफ्ट से राइट की तरफ ग्राफ बनाइए। उसके बाद क्या, उसके बाद ये भी पॉजिटिव टर्म है मॉड के बाहर और ये भी पॉजिटिव है, तो ये वी शेप कर बनेगा। कभी भी y इक्वल्स टू मॉड x है, वी बनाना है, वी मतलब ऊपर की तरफ उड़ाना है इसको, तो ये ऊपर की तरफ यहाँ से ऐसे उड़ जाएगा और ये उड़ता हुआ ही आ रहा था नीचे की तरफ, ऐसा ऐसा। तो ये जो ग्राफ है आप देख पाएंगे, लेफ्ट से राइट आने पे आपको ऐसे फ्लो आना चाहिए आपको ऐसे। तो ये जो ग्राफ है अगेन, ये y इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है y इक्वल्स टू मॉड 2x - 3 प्लस मॉड x + 4 का ग्राफ, ठीक है। तो आई बिलीव आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, राइट।
अब बहुत सारे बच्चों के कुछ ना कुछ सवालात ये होंगे कि सर ये जो कुछ पॉइंट्स हैं लाइक सी पॉइंट, इस पर मुझे वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। तो अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी निकालना है तो एट सी, सोच के देखो, एट सी, सी कोऑर्डिनेट पर एक्स जीरो होगा। बिल्कुल सर, क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पे, एट वाई एक्सिस एक्स तो जीरो होता है। तो जब आप x इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू टू इंटू जीरो माइनस थ्री प्लस जीरो प्लस फोर, तो ये बनेगा थ्री, मॉड के अंदर माइनस है तो प्लस हो जाएगा बेसिकली, मेक इट ऐसा, प्लस फोर, तो ये बनेगा सेवन। तो देखो 11 और 5.5 इनके बीच में नंबर आएगा सेवन, तो ये बनेगा 0,7। तो ये आप पॉइंट्स निकाल सकते हैं। आई बिलीव आपको समझ में आ गया, राइट? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, राइट? धीरे धीरे आपको फील आने लगेगी, राइट? ग्राफ बहुत जरूरी, जब तक आप ग्राफ नहीं सीखोगे तो अलजेब्रा बेकार है यार, बिना ग्राफ के, राइट? अलजेब्रा बिना ग्राफ के बेकार है। तो अभी तक अगर आपने ग्राफ ही बनाने नहीं सीखे अलजेब्रा में, तो इसका मतलब आपने अलजेब्रा की लर्निंग आपकी कुछ नहीं रही मेरे हिसाब से। थोड़ा सा और वैल्यू एडिशन करते हैं। मान लेते हैं हमने लिखा मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स प्लस टू प्लस मॉड एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अब तीन टर्म्स की बात करें, बिल्कुल सेम टू सेम। तो सबसे पहले इनका सीपी निकालेंगे, एक्स इक्वल्स टू वन आएगा, यहाँ पे सीपी आएगा एक्स इक्वल्स टू माइनस टू, और यहाँ पे सीपी आएगा एक्स इक्वल्स टू थ्री। तो तीनों के तीनों है ना, कैसे पता चलेगा? एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो उठा के रख, तो एट एक्स इक्वल्स टू वन रखने पर वाई कितना आएगा देख लेते हैं। वन माइनस वन प्लस वन प्लस टू प्लस वन माइनस थ्री, तो ये जीरो, ये प्लस थ्री और प्लस मॉड के अंदर माइनस टू, तो ये वाई फाइव आ जाएगा। कुछ कैलकुलेशन एरर हो जाती है तो देख लेना यार, मैं क्या बोल सकता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी हो जाता है, ठीक है। वैसे कोशिश करता हूँ ना हो, ठीक है। सिमिलरली एट एक्स इक्वल्स टू माइनस टू, तो वाई कितना बनेगा? माइनस टू माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस टू जीरो, एक तो जीरो बनेगा हमेशा, माइनस टू प्लस का थ्री, तो ये बनेगा मॉड के अंदर माइनस थ्री प्लस जीरो प्लस मॉड के अंदर वन, तो अगेन ये बनेगा थ्री प्लस वन दैट इज फोर। तो यहाँ पर y की वैल्यू फोर आ गई, यहाँ पर y की वैल्यू फोर आ गई, ठीक है। अब एक और बचा है x इक्वल्स टू थ्री, ठीक है, तो उसको नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। एट x इक्वल्स टू थ्री, फील आना चाहिए आपको y कितना है। तो पहले मैं फंक्शन लिख देता हूँ, मॉड x माइनस वन प्लस मॉड x प्लस टू प्लस मॉड x माइनस थ्री, ये फंक्शन था। अब आपको फील आना चाहिए फिर से, तो x इक्वल्स टू थ्री, तो y इक्वल्स टू थ्री माइनस वन प्लस थ्री प्लस टू प्लस थ्री माइनस थ्री, तो y इक्वल्स टू टू प्लस फाइव, तो ये सेवन आ जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको तीनों वैल्यू पता चल गई, राइट? अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं प्यारा सा। तो ये माइनस एक्स है और ये प्लस का एक्स है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपने बोला सर तीन रखने पर सात आ गया, तीन रखने पर वाई सेवन आ जाएगा, थ्री कॉमा सेवन। माइनस टू रखने पर फोर और वन रखने पर फाइव, तो वन रखने पर फाइव, तो वन मतलब ये थ्री है और ये वन है, तो वन रखने पर फाइव आएगा, थोड़ा यहाँ पे रहेगा वन कॉमा फाइव। और उसके बाद माइनस टू रखने पर फोर, तो माइनस टू इधर आएगा करीब करीब, माइनस टू रखने पर फोर। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है यहाँ पर, मुझे चेक करना पड़ेगा, आई नीड टू चेक एक्चुअली, राइट? माइनस टू कॉमा फोर, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे कुछ एरर का फील आ रहा है। वन रखने पर ये जीरो हो गया, ये तीन हो गया, ये दो पाँच, हाँ वन रखने पर पाँच, माइनस टू रखने पर ये जीरो, ये तीन और ये, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, ये माइनस थ्री था, ओके दैट्स फाइन। यहाँ पे ये माइनस में आएगा, तो ये वाला आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर माइनस का फाइव मॉड के अंदर, और ये फिर फाइनली आपको बनेगा कितना? पाँच और तीन आठ, ठीक है। तो y इक्वल्स टू एट आएगा इसे, तभी तो मैं बोल रहा था माइनस टू पर एट आएगा। तो माइनस टू पे एट आने का मतलब है कि अब तो ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर माइनस टू पे एट आने का मतलब है यहाँ पर इससे भी ऊपर जाएगा, माइनस टू पर एट आ गया, ठीक है। थोड़ा सा और राइट में कर लेते हैं, माइनस टू यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इसको नंबर लाइन को मतलब एक तरह से स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है, तो पहला जो पॉइंट है ये आएगा इस तरह से, फिर ए आएगा, मान लेते हैं ए पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। तो सारे के सारे मॉड पॉजिटिव है ना, आप देखो कि सारे मॉड पॉजिटिव है, तो अगर सारे मॉड पॉजिटिव है तो वी बनाने के, वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर मॉडुलस, राइट?
तो इसको ऊपर की तरफ उड़ाना है तो ऐसे उड़ जाएगा। मतलब ये ऐसे नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाना, नहीं, थोड़ा सा टिल्ट करना है, इसको इंक्लाइन करना है। एंड सिमिलरली इसको ऐसे इंक्लाइन कर सकते हैं, नॉट 90 डिग्री, तो थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा। ऐसा मत करना ये कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, नहीं, ये नहीं, थोड़ा सा इंक्लाइन करना है, राइट। तो ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये ग्राफ बनाने आ गए कि मॉड का ग्राफ कैसे बनता है, कैसे हम, अगर मान लेते हैं आपको ये पॉइंट डी है, इसकी कैलकुलेशन करना डी, तो सोच के देखिए एट डी पॉइंट एक्स जीरो होगा तो वाई कितना हो जाएगा, जीरो माइनस वन प्लस जीरो प्लस टू प्लस जीरो माइनस थ्री, तो वन प्लस टू प्लस थ्री तो सिक्स आ जाएगा। तो ये जो डी पॉइंट है 0,6 का पॉइंट है। तो होपफुली अंडरस्टूड कि हम किस तरह से ग्राफ बना सकते हैं, मॉड को हम कैसे फील कर सकते हैं, मॉड का मतलब क्या होता है। अब आपको थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन की तरफ ले चलते हैं, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं, मजा आएगा। तो यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्राफ है उसका मिनिमम पॉइंट बी पॉइंट पर आ रहा, मतलब ग्राफ जो है वाई जो है वो 5 से नीचे जा ही नहीं रहा, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ और आप भी इस बात को एग्री करेंगे कि वाई का जो मिनिमम वैल्यू है वो 5 आ गया एट एक्स इक्वल्स टू वन। आप चेक कर लो, बिल्कुल सही बात है सर। तो एक्स इक्वल्स टू वन रखने पर वाई मिनिमम आ गया। यहाँ पर भी आप देखोगे कि यहाँ पर y की जो मिनिमम वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 5.5 एट एक्स इक्वल्स टू 3/2। बिल्कुल सर। यहाँ पर भी y की जो मिनिमम वैल्यू आ रही थी ना, यहाँ पे y की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट नहीं था, बहुत सारे पॉइंट पे 3 आ रहा था, बहुत सारे पॉइंट पे ना भाई, यहाँ से यहाँ तक सब कुछ 3 है। तो ये भी बात आपको समझ में आती है। तो एट, अब यहाँ पे जो x की वैल्यू -2 से लेके 1 जाना है, तो एट एक्स इक्वल्स टू -2 से लेके 1, ये सारे पॉइंट इंक्लूडेड है। ब्रैकेट मैंने वे भी करने सिखाया, आपको ये अब फील आना चाहिए कि ब्रैकेट का मतलब क्या। अब आप ये नहीं पूछेंगे कि सर ये क्यों आता है, क्योंकि मैंने पहली क्लास में सिखा दिया, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि x की वैल्यू 1 से लेके और -2 के दरमियान सारे के सारे पॉइंट पे y जो है वो 3 आएगा। तो y की वैल्यू 3 से नीचे नहीं जा रही, ग्राफ आप चेक कर लो, 3 से नीचे जा ही नहीं रहा y। हाँ सर आप सही बोल रहे हैं, यहाँ पर y की वैल्यू, y की जो मिनिमम वैल्यू है 0 एट एक्स इक्वल्स टू 3, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है एट एक्स इक्वल्स टू -1, ये मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ, मिनिमम। यहाँ पे y की मिनिमम वैल्यू फिर से 0 है, y की मिनिमम वैल्यू 0 है, y की मिनिमम वैल्यू 0 है एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये तो फील आ गया कि सर, हाँ सर आप सही बोल रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू आएगी, है ना, मिनिमम वैल्यू सारे के सारे, ठीक है। तो अब एक मैं पॉइंट लिखता हूँ, उसको अपनी कॉपी में चिपका लेना, 2000 का नोट बना के। 2000 का नोट विलुप्त हो गया लेकिन आपके लिए जरूरी है, दैट इफ ऑल टर्म्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस माइनस ए, कुछ भी हो सकता है, एक्स प्लस माइनस बी प्लस एक्स प्लस माइनस सी आर पॉजिटिव, ऑल मॉडुलस लिखते हैं हालांकि, ऑल मॉडुलस टर्म्स। तो सारी की सारी मॉडुलस टर्म्स अगर प्लस में है ना, मतलब टर्म्स मतलब उसके सामने प्लस का साइन लगा है, देन एफ एक्स टेक्स मिनिमम वैल्यू आएगा, एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू आएगा। अब कहाँ पे आएगा सर, कहाँ पे आएगा, उस पर बात करते हैं। एट मीडियन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, तो जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उसका मीडियन निकालना। सिमिलरली ये पहला पॉइंट है। दूसरा, इफ ऑल मॉड्यूलस टर्म्स आर नेगेटिव, लाइक एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस मॉड एक्स प्लस माइनस ए, माइनस मॉड मतलब मॉड के बाहर माइनस लगना चाहिए, एक्स प्लस माइनस बी माइनस मॉड एक्स प्लस माइनस सी एंड सो ऑन एंड सो एंड सो ऑन। तो एफ एक्स टेक्स मैक्सिमम वैल्यू, अब यहाँ पर y का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मैक्सिमम वैल्यू एट मीडियन ऑफ
सीपी। तो रूल तो यही है कि सीपी के मीडियन पे आएगा, है ना। बस आपको ये पता चल गया मीडियन और मैक्सिमम क्यों, क्योंकि जो वाई अगर नेगेटिव मोड में था, चलता हूँ आपको ग्राफ पर लिख के, बिना ग्राफ के नहीं समझ पाओगे ना। आपने वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाया था नेगेटिव, तो आप देख पा रहे हो ये माउंट एवरेज की तरह पीक बनाएगा। तो पीक मतलब मैक्सिमम पॉइंट देगा। तो यहाँ पर ये इसका पीक पॉइंट है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है एट एक्स इक्वल्स टू 0, और मैक्सिमम वैल्यू भी 0 आ रही थी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। अच्छा सर, ऐसा है कि सारे के सारे नेगेटिव टर्म्स हैं तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, सारे के सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं तो मिनिमम वैल्यू आएगी, और कहाँ पर आएगी मैंने कैलकुलेट कर लिया, राइट। एक एग्जाम्पल करते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू, मुझे मजा आ रहा है पढ़ाने में, मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स प्लस 2 प्लस मॉड 3 माइनस एक्स प्लस मॉड 4 माइनस एक्स प्लस -5 प्लस का एक्स। ठीक है, ये आपने बना दिया। तो आपसे बोला है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। अब मिनिमम क्यों पूछा, क्यों पूछा, क्योंकि सारे के सारे जो मॉड है वो पॉजिटिव है बाहर, है ना भाई, सारे मॉड पॉजिटिव, इसलिए पूछा। तो सबसे पहले सीपी निकाल दीजिए। तो यहाँ से x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 मतलब x इक्वल्स टू 1 आएगा। यहाँ से x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू -2 आएगी। उसके बाद 3 माइनस एक्स को 0 पुट करेंगे तो x 3 आएगा। यहाँ से 4 माइनस एक्स को 0 पुट करेंगे तो x 4 आएगा, एंड यहाँ से x की वैल्यू 5 आएगी। तो ये सीपी आ गई, ठीक है। अब मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन, तो मीडियन निकालने के लिए अरेंज सीपी इन असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं बट हमने असेंडिंग कर लिया ना। एंड, तो पहला बात अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, एंड फाइंड मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो मिडिल मोस्ट जो वैल्यू है वही आपका मीडियन हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो मीडियन निकालने का तरीका होता है मिडिल मोस्ट नंबर पे जाना। तो सबसे पहले जो सीपी थे कितने थे, -1 मतलब 1 था, मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। तो 1 था, -2 था, 3 था, 4 था, 5 था, ठीक है। बस -2 सबसे पहले था भाई, 1 था, -2 था, 3 था, 4 था, 5 था। मैंने क्या बोला था, -2 1 3 4 5। तो जब आप इनका मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो दो सर ये बीच वाली टर्म बिल्कुल आएगा, तो मीडियन इसका 3 आएगा। तो मुझे जो F3 पर मिनिमम वैल्यू आएगी मैं गारंटी कर सकता हूँ क्योंकि मीडियन है। तो आपको पूरे फंक्शन की वैल्यू बस 3 पे निकाल के वही आंसर आ जाएगा, आंखें बंद करके, आंखें बंद कर लेना, लिटरली कर लेना, ठीक है। यहाँ पे था मॉड एक्स माइनस 1 प्लस, मैं आपके लिए लिख देता हूँ क्वेश्चन एक बार, मॉड एक्स प्लस 2 प्लस मॉड 3 माइनस एक्स प्लस मॉड 4 माइनस एक्स प्लस मॉड -5 प्लस का एक्स, ठीक है, यही था। तो एक्स इक्वल्स टू 3 पुट करना है, एक्स इक्वल्स टू 3, तो एफ एक्स आ जाएगा भाई 3 - 1 मॉड के अंदर प्लस 3 + 2 मॉड के अंदर प्लस 3 - 3 मॉड के अंदर प्लस 4 - 3 मॉड के अंदर। मुझे गुस्सा आ गया, गुस्सा क्यों आ गया बता दो, ठीक है। तो ऊपर लिखते हैं ना, स्पेस का थोड़ा कंस्ट्रेंट हुआ इसलिए गुस्सा, मैं ऊपर लिखता हूँ। तो एफ ऑफ 3 निकाल, ठीक है, यहाँ पे फिर से, तो 3 - 1 प्लस 3 + 2 प्लस 3 - 3 प्लस 4 - 3 और प्लस माइनस का 5 प्लस का 3। आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया वो था मॉड, ठीक है मॉड। तो कितना आंसर आएगा, मैं फिर से ऊपर लिखता हूँ, तो ये बनेगा 2, ये बनेगा 5, मॉड पॉजिटिव लेना है, ये बनेगा 0, ये बनेगा 1 और ये बनेगा 2, ठीक है। -5 + 3 2, तो 5 और 2 7, तो 9 और 1 10, ठीक है। तो F3 10 आएगा जो कि इसकी मिनिमम वैल्यू। तो होपफुली यू अंडरस्टूड। तो मैं ये बोल सकता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर 10 होगा एट x इक्वल्स टू 3। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और नोट के बारे में बात करेंगे। तो होपफुली यू एंजॉय द वीडियो डेफिनेटली।
लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। पीडीएफ मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे मिल जाएगा। आपका मन है तो आप उसको ज्वाइन कर लेना, कर लोगे तो फायदा हो जाएगा। राइट, बाय, टेक केयर।